नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। हमारे देश के लिए एक और ऐतिहासिक दिन, एक बार फिर से इतिहास रच रहा इसरो विक्रम एस को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट की लॉन्चिंग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए चेहरे पर मुस्कान। हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस ने तैयार इसको किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतरिक्ष अब अंतिम सीमा नहीं, एकमात्र सीमा। मिशन प्रारंभ के जरिए आज इतिहास रचा जा रहा। 3 पेलोड ले जा रहा विक्रम एस रॉकेट देश में अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में टर्निंग पॉइंट ये है। और देखिए विक्रम एस को लॉन्च किया जा रहा है इस वक्त। भारत 24 सबसे पहले आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है श्रीहरिकोटा में। हमारे देश के लिए एक और ऐतिहासिक दिन चूंकि आज है। आज एक बार फिर इसरो इतिहास रच रहा है। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। देश में अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में टर्निंग पॉइंट है क्योंकि श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है। हैदराबाद में रॉकेट का निर्माण किया गया। एक बार फिर से इसरो इतिहास रच रहा। हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है। देश के पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग आज। और ये देखिए तस्वीरें इससे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 24 सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। साइंटिस्ट पवन भारत के एलन मस्क इसरो छोड़कर 4 साल में कमाल का काम उनकी तरफ से किया गया। लेकिन देखिए ये श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हमारे देश के लिए एक और ऐतिहासिक दिन आज। आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? काफी पहले से श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट की लॉन्चिंग। और देखिए इस लॉन्चिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। At around 155 seconds, and now slowly the rocket will start its descent. Actually, it has just started from 88 kilometers. Now it has come to around 87.1 kilometer. The peak altitude being met, this mission today has given a good, successful, satisfactory performance as intended by us. जी हाँ, एक सफल उड़ान, प्रथम उड़ान विक्रम एस के लिए। प्रारंभ बड़ा ही रोचक रहा। श्रीहरिकोटा से भी पहुंचा और पहले निजी रॉकेट की लॉन्चिंग। देखिए क्या है देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। बहुत खासियत इसकी, खास बात स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी ने विक्रम सीरीज के रॉकेट को डेवलप किया है। 4 साल पहले ये कंपनी बनी थी। इस सीरीज में 3 रॉकेट है, विक्रम 1, 2 और 3। इन तीनों की लॉन्चिंग से पहले विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग होनी है। और ये देखिए ये लॉन्चिंग के दौरान की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है। इस रॉकेट की जानकारी आपको दें तो ये रॉकेट सब ऑर्बिटल रॉकेट है। ये एक सिंगल स्टेज अब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल यानी कि रॉकेट है जो 3 पेलोड को स्पेस में लॉन्च करेगा। स्काईरूट ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में अपने लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट का नाम विक्रम रखा है। तो देखिए आखिर इसका नाम विक्रम कैसे पड़ा, ये भी हमने आपको बताया। इस मिशन की कामयाबी स्काईरूट कंपनी के लिए बेहद अहम। विक्रम एस रॉकेट स्काईरूट के लिए विक्रम सीरीज रॉकेट की लॉन्चिंग के लिए टेस्टिंग की तरह है, क्योंकि देखिए विक्रम एस के बाद जैसा कि हमने आपको बताया विक्रम 1, 2 और 3 ये रॉकेट्स भी लॉन्च होंगे। यानी कि विक्रम 1, 2 और 3 रॉकेट्स लॉन्च होंगे, उससे पहले विक्रम एस की लॉन्चिंग। और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विक्रम एस रॉकेट की करीब 80% टेक्नोलॉजी वही है जो स्काई रूट के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 में इस्तेमाल की गई है, जिसे अगले साल लॉन्च करने की योजना। तो देखिए इस बार विक्रम एस की लॉन्चिंग और इससे अगले साल विक्रम 1 की लॉन्चिंग होगी और उसके बाद फिर 1 और 2 बाकी भी इसको लॉन्च किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त वहां पर गूंजते हुए। और ये हमारे भारत के लिए एक और ऐतिहासिक दिन। लॉन्चिंग हैदराबाद में इस रॉकेट का निर्माण किया गया था। श्रीहरिकोटा से पहले निजी रॉकेट की लॉन्चिंग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए।
तो विक्रम एस रॉकेट की करीब 80% टेक्नोलॉजी वही जो स्काईरूट के ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 में इस्तेमाल की गई है, जो कि अगले साल लॉन्च होने वाला है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्काईरूट कंपनी का कहना है कि इस लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट के सॉलिड फ्यूल इंजन कलाम-1 के प्रदर्शन की सबसे करीब से निगरानी की जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए। Thank you viewers for joining us. We sign off. Safety officer, confirm clear launch. Please stand by. We are going for inspection. We'll assess and clear. Otherwise, normal. तो इसरो के Good नाम morning. I'm happy to announce the successful completion of Mission Praramp, the beginning of Skyroot Aerospace. The rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroot Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroot Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroot Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO, specifically SDSC, STRAC, and VSSC, team members of InSpace, led by Director PMA, Dr. Jain, and Director Technical, Mr. Rajiv Jyoti. And many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO, InSpace, and from outside for the mission readiness and launch clearance, led by Dr. B. Suresh. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. We have the pleasure of having Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, here with us to give us encouragement, and I request him to give his thoughts on what... तो हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। प्रमोद, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऐतिहासिक तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हमने दिखाई भी, क्योंकि ये पल गौरवान्वित कर देने वाला है। इस प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग से भारत को कई फायदे होने वाले हैं। निश्चित तौर पर महिमा, बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस इंडस्ट्री में भारत ने बहुत बड़ा कदम रखा है। भारत वासियों के लिए एक गर्व करने वाला दिन है आज की तारीख में, क्योंकि एक इतिहास रचा है। क्योंकि प्राइवेट मार्केट में भारत ने आज अपना पहला प्राइवेट जो रॉकेट है वो लॉन्च कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस का जो मार्केट है उसमें भारत एक महाशक्ति के तौर पे पहले ही उभर चुका है, क्योंकि कम संसाधन में, कम लागत में भारत के पास सबसे बड़ी जो क्षमता है इसरो की, वो सबसे बड़ी क्षमता ये है कि सबसे कम लागत में उसने रॉकेट लॉन्च किया है। इसके पहले भी It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. And of course, a turning point in India's startup movement. Well done, Team Skyroot. The co-founders can join me here. Pawan, IIT Kharagpur alumni, Bharat, IIT Madras alumni, who have worked day and night to make this possible. And of course, kudos ISRO. You have this day on the 18th of November 2022 added yet one more feather into your much decorated hat. And thanks ISRO
for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation to which others would look forward to, vital cues in the journey of space sector. Thanks once again. Congratulations. Congratulations, everybody. Well done. हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, मिशन प्रारंभ चूंकि अभी शुरुआत है, विक्रम एस की लॉन्चिंग हुई, इसके बाद 1, 2 और 3 भी लॉन्च होंगे। देखिए महिमा, बिल्कुल मैं अब आपको बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वही बात कही जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत के लिए। और मैं आपको इस मिशन के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। महज 300 सेकंड में इस जो मिशन जो है प्रारंभ के तहत ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि स्काई रूट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, इसके नाम भी एक इतिहास जुड़ गया कि पहला प्राइवेट रॉकेट जो है वो स्काई रूट ने बनाया। और उसके बाद वो लॉन्च किया गया और 300 सेकंड में, महज 300 सेकंड में ये मिशन जो है ये अपने गंतव्य तक पहुंच गया। 81.5 किलोमीटर के ऊपर ये 3 पेलोड को स्थापित जो है उसको करने की जो योजना थी वो अभी तक पूरी तरीके से सफल दिख रही है। थोड़ी देर में एक फाइनल बुलेटिन भी जारी किया जाएगा इसरो के माध्यम से, क्योंकि हर बार मिशन के बाद ये होता है कि इसरो डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ बताता है। तो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से ये सफल है। अभी तक जो इसका प्रारंभिक जो हमको जो बताया जा रहा है, जो हम वहाँ के इसरो के से जो जानकारी मिल रही है जी, ठीक है, शुक्रिया प्रमोद जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये ऐतिहासिक क्षण, इसरो के नाम एक और रिकॉर्ड।